मखसूस नशिस्तों का केस, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसाफ के तकाजों के लिए सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले पर मीनो अन अमल किया। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। खवातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें PTI को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन तरमीमी एक्ट PTI का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान नई इलेक्शन की ताकत रखता है। हसीना वाजिद तो भारत चली गईं। शहबाज शरीफ, मरियम और ये सब लोग किधर भागेंगे। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। ढाका में तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा। डॉक्टर मोहम्मद यूनस की सरबराही में उबूरी हुकूमत को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। उबूरी हुकूमत के चार्ज संभालने के बाद इंतखाबात मुतवक्के। तिब्बी मुआयने के बाद प्रोफेसर यूनस पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। शेख हसीना वाजिद के कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं। हसीना वाजिद को महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था। साबिक फौजी अफसरान के साथ हाजिर सर्विस एहलकारों की भी तनकीद। एक हाजिर सर्विस एहलकार के मुताबिक फौजी अफसरान ने शेख हसीना पर वाजे कर दिया था कि तुलबा एहतिजाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़्यादा अमवात ने फौज के लिए शेख हसीना की हिमायत को मुश्किल बनाया। अवाम के गुस्से पर बांग्लादेशी पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए जाने तक काम करना छोड़ दिया। ढाका से फरार की कोशिश पर 2 साबिक वज़रा गिरफ्तार। बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद कर दी। शेख हसीना वाजिद के फरार के बाद बांग्लादेशी अवाम का गम व गुस्से का इजहार बरकरार। ढाका में वाक़े इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर और बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को जला दिया। अवाम की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीयों की रिहाइश गाहों पर पथराव भी किया। भारत के ज़ेरे असर अवामी लीग ने अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। हसीना वाजिद की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। भारत को इंतबाह है कि वो दूसरे ममालिक के निजी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। बांग्लादेश में बिगड़ती सूरत हाल पर भारत को अपनी फिक्र लाहक। बांग्लादेश के साथ मौजूद तमाम सरहदी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। परवाज़ें मनसूख। 2 तरफा रेलवे सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। जमाती इस्लामी और हुकूमत की एक और बैठक बेसूद। आज फिर मुज़ाकरात होने का इम्कान। लियाकत बलोच के मुताबिक हुकूमत आज तहरीरी तजावीज़ देगी। हुक्मरानों का काम ही लॉलीपॉप देना है, लेकिन अब अवाम को रिलीफ देना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी आज मामलात आगे बढ़ने के लिए पुरउम्मीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कल धरना मार्च का ऐलान कर रखा है। उधर कराची में भी जमात इस्लामी का धरना जारी। मोनम जफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के वफ़द से जायजा इजलास। आलमी बैंक के जारी और नए मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक के $3.4 बिलियन के 14 मनसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन पर काम शुरू करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, 6 अगस्त को जाम सादिक पुल के खाके को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, लोकल कौंसल्स के $9.68 मिलियन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मेयार की तफरीह का शानदार प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क की मंजूरी दे दी। 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 5000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, चिड़ियाघर और सफारी पार्क से इस्लामाबाद की सयाहत में इजाफा होगा। मंसूबे का संगे बुनियाद अक्टूबर में रखा जाएगा।
मुल्क के बलाई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सवाबी और गिरदो नवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के इलाकों में कल्लात और बोलान में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। आबी रेले में कोयटा ज़ियारत शाहराह भी बह गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हरीपुर और सियालकोट में भी बादल बरसने लगे।